आपको सारी बात बताएंगे हम लोग, पर पहले इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। वीडियो में आप देखिए कि एक आदमी कहीं से आता है अपने मुंह को अच्छे से कवर करके, और उसके बाद ये सामने लगी बाइक में पता नहीं कौन सी ऐसी चाबी इसके पास थी, जो चाबी ये आदमी लगाता है। और ये देखिए, ये चाबी लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए चोरी का कितना बोलबाला है। ये आदमी खुद ही बैठता है यहाँ पर इस बाइक के ऊपर, चाबी इसने खुद से लगाई। और अब ये देखिए किस प्रकार से ये थोड़ी ही देर में इसको लेकर यहाँ से फरार हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये इस आदमी को आप ध्यान से देखिए, इसने अपने चेहरे को और मुंह को अच्छे से ढक कर रखा हुआ। माफ कीजिएगा, बीच में कॉल आ रहा था। और अभी आपको एक बार फिर से ये देखिए, ये रही वो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए, ये इस आदमी ने यहाँ से ये लिखी बाइक ली और उसके बाद ये आदमी वहां से फरार हो गया। चोरी का इतना बोलबाला जम्मू कश्मीर में चला हुआ है, और खास करके जम्मू संभाग में। क्या रीजन है इसका अभी तक समझ नहीं आ पाया है, पर जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि चोरों ने इस बार अस डोगरी च आखने होने की पुठ चुकी है। और सच में इन चोरों ने अब तो हदें ही पार कर दी हुई हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले जो मेरे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन है सेवाराम जी, उनकी भी बाइक कुछ इसी तरह से चोरी हुई थी, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर से। और ये जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई है, ये तस्वीर और कहीं की नहीं बल्कि जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर की है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। ये देखिए चोर की एक बार आप देखिए, ये देखिए ये चोर यहाँ से आता है और उसके बाद यहाँ से ये चोर, ये देखिए इसने चेहरे को अच्छे से ढक रखा है। कहीं ना कहीं इस आदमी को अच्छे से पता था कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा होगा। इसने अपने चेहरे को ढका, और ढकने के बाद यहाँ पर अपने साथ ऐसी पता नहीं कौन सी इन लोगों ने जादुई चाबियां रखी होती हैं या फिर मास्टर कीज रखी होती हैं, जो किसी भी बाइक या स्कूटी में लगाते हैं और फिर उसके बाद उस पर बैठते हैं और वहां से फुर्र करके निकल जाते हैं। चोरी का इतना बोलबाला है और चोरों का भी इतना बोलबाला है कि अब लोगों को अपनी इन सभी बाइक्स हो, स्कूटी हो या गाड़ियां हो, इनको इस तरीके से पब्लिक प्लेसेस पर रखने में अब लोग हिचकिचाने लगे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं हमने यहाँ पर अपनी बाइक या स्कूटी इस तरीके से रखी तो जैसे ये आदमी यहाँ से ये बाइक लेकर चला गया, वैसे ही उनकी भी बाइक, स्कूटियां या गाड़ियां इस तरीके से चोरी ना हो जाए। ये तस्वीर और फुटेज और कहीं की नहीं बल्कि जम्मू क्लब की है। जी हाँ, वो क्लब जहां पर जम्मू के खासकर जम्मू संभाग के सभी जर्नलिस्ट, सभी मीडिया कर्मी, सभी कैमरा पर्सन्स सब आते हैं। रिपोर्टर से लेकर जर्नलिस्ट से लेकर कैमरा पर्सन तक हर आदमी आता है, और वहां पर अपनी जितनी भी ये जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, उन सबको लगा कर जाते हैं सामने लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरा के सामने। इस बात की उम्मीद करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, चोर को थोड़ी सी शर्म तो होगी यहाँ से चीज चोरी करके ना ले जाने पाए। पर जहां पर मीडिया कर्मियों की ही चीजें चोरी होने लग पड़ी हैं, तो आम लोगों का क्या होगा जब चोर इस प्रकार से मुंह ढककर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। कहीं ना कहीं इस चोर को भी पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, तो इस सीसीटीवी कैमरा की नजर से मैं अपने आप को बचा लूंगा, अपने चेहरे को कवर करके। ऐसी पता नहीं कौन सी चाबी इस आदमी के पास थी, जो चाबी इसने इस बाइक में लगाई और उसके बाद उस बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ये देखिए हिम्मत देखिए इस आदमी की। आप यहाँ पर ये आदमी आता है, ये देखिए फिर से दिखा रही हूं बार आपको, ध्यान से देखिएगा। ये आदमी यहाँ पर आता है और ये देखिए ये यहाँ से इतने कॉन्फिडेंस से ये आदमी आता है। उसके बाद अपनी जेब से कोई एक जादुई चाबी है या फिर जिसको मास्टर की कहा जाता है, वो मास्टर की वो यहाँ से निकालता है, और उसके बाद ये इस चाबी को यहाँ पर लगाने के बाद इस बाइक को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। आखिर क्यों जम्मू में होने वाली चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है? कभी किसी दुकान से देखा जाए तो मेकअप का सामान लड़की चोरी कर लेती है, कहीं से किसी की बाइक चोरी हो जाती है, कभी स्कूटी चोरी हो जाती है, और इस तरह की वारदातें अब बढ़ती ही जा रही हैं।
जब सवाल करने की बारी आएगी तो सवाल आ जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस पर उठ खड़ा होता है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मेरे साथ जो कैमरा पर्सन सेवाराम मौजूद होते हैं, उनकी बाइक तब की चोरी हुई थी, पर आज तक उनकी बाइक का कोई अता पता नहीं लग पाया है। कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो चंद नशे खरीदने के लिए माफ कीजिएगा, चंद नशे खरीदने के लिए इस तरीके से चोरियां करते हैं और इन सामानों को बेच डालते हैं, क्योंकि इसी तरह की संभावनाएं इन चोरियों से देखने को मिलती हैं और समझ में भी आती हैं। फिलहाल के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जब प्रेस क्लब के बाहर से चोरी हो सकती है तो फिर आपका घर क्या ही है। अपने और अपने सामान का ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।